अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना सैफ और आप देख रहे हैं सियासत, सहाफ़त और अवाम। मुल्क के मौजूदा आइनी बहरान पे ये हमारा बड़ा अहम वीलॉग है। मुल्क में दो चीफ़ जस्टिस की बात जो है वो ज़बान ज़द आम है। एक हैं जस्टिस मुनीर और दूसरे हैं इस वक्त जस्टिस उमर अता बंदयाल। जस्टिस मुनीर को याद क्यों किया जाता है? उन्होंने मुल्क पाकिस्तान की आइनी जो तारीख़ है उसमें नज़रिया ज़रूरत या डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी को इंट्रोड्यूस करवाया। इसका छोटा सा बैकग्राउंड आपके साथ डिस्कस करते हैं। मसला ये हुआ कि 1954 में मुल्क पाकिस्तान के गवर्नर जनरल जो इस वक्त के प्रेसिडेंट के ओहदे के बराबर है वो गवर्नर जनरल ग़ुलाम मोहम्मद थे और उस वक्त मुल्क पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो थे वो मोहम्मद अली बोगरा थे। मोहम्मद अली बोगरा ने जो क्या किया कि उस वक्त मुल्क का अपना आइन नहीं था, तो 1935 का इंडिया एक्ट जो था उसमें तरमीम करके उसी को मुल्क पाकिस्तान पे लागू किया गया। तो उसमें एक शिक थी आर्टिकल 10 1935 का जो इंडिया एक्ट था उसमें कि गवर्नर जब चाहे वो असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर सकता है और प्राइम मिनिस्टर को घर भेज सकता है या प्राइम मिनिस्टर को डिसमिस कर सकता है। तो जब उन्होंने आइन का इसका इंडिया एक्ट का मुताला किया तो उन्होंने दो अमेंडमेंट जो है ये आर्टिकल 10 में अमेंडमेंट करने चाहा कि हम गवर्नर जनरल के इख्तियारात जो हैं उनको महदूद करते हैं, जिस तरह आजकल हमने 58(2)B का ख़ात्मा किया था आइन की 13वीं तरमीम में। उन्होंने क्या किया कि आइनी मुसवदा पार्लियामेंट में या उस वक्त की असम्बली में लेके आए और इंडिया एक्ट 1935 का जो आर्टिकल 10 था जिसमें गवर्नर के पास इख्तियारात थे कि वो उस वक्त किसी भी वक्त प्राइम मिनिस्टर को डिसमिस करके घर भेज सकता था, उसमें तरमीम की। लेकिन उस वक्त का मसला क्या था कि कोई भी अमेंडमेंट आपने उस वक्त के इंडिया एक्ट में करनी होती थी तो उसे जब तक गवर्नर की असेंट या मर्जी हासिल नहीं होती थी तब तक वो कानून या लॉ जो है वो नहीं बन सकता था। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इसको जो है आर्टिकल 10 जो था 1935 के इंडिया एक्ट का उसमें तरमीम की और उसमें 223A एक आर्टिकल जो है वो शामिल किया कि जिसमें जो गवर्नर था उससे असम्बलियाँ या प्राइम मिनिस्टर को डिसमिस करने का इख्तियार जो था वो वापस ले लिया गया। जब ये खबर उस वक्त गवर्नर जनरल यानी कि ग़ुलाम मोहम्मद के पास पहुंची तो उन्होंने ये फ़ैसला किया कि मैं अपने इख्तियारात जो हैं वो कम नहीं करूंगा और उन्होंने बज़ाहिर के ये कॉन्स्टिट्यूशन या उस वक्त का जो इंडिया एक्ट था उसमें तरमीम करते उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को ही डिसमिस कर दिया और उनको घर भेज दिया। तो उस वक्त जो असम्बली थी, जिस तरह अब आपके पास असम्बली स्पीकर होता है, असम्बली का सरबराह जो होता है, उस वक्त प्रेसिडेंट हुआ करता था और वो था मौलवी तमीज़ुद्दीन। मौलवी तमीज़ुद्दीन ने जब देखा कि उन्होंने तो कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली जो है यानी कि आइनी असम्बली जो है उसको ही तहलील कर दिया, उसको ही ख़त्म कर दिया और उन्होंने नई असम्बली और नए अरकान और काबीना जो है वो बनाई है, अपनी काबीना बनाई है। तो उन्होंने कहा कि ये तो अब आज़ाद मुल्क है और एक आज़ाद मुल्क को एक ग़ुलाम रियासत के बनाए हुए 1935 के इंडिया एक्ट के ज़रिए से नहीं चलाया जा सकता। तो उन्होंने उस वक्त क्योंकि कैपिटल जो था वो कराची था तो कराची के सिंध कोर्ट में उन्होंने अपील फ़ाइल की, रिट पटिशन फ़ाइल की गवर्नर के इस एक्ट के ख़िलाफ़ उसी आर्टिकल के 223A के जिसको अमेंड किया गया था कि असम्बली तहलील करने का और प्राइम मिनिस्टर को डिसमिस करने का जो फ़ैसला है वो गैर आनी है। इस पे गुफ्तगू हुई, इस पे प्रोसिक्यूशन हुई, दलाइल दिए गए। तो सिंध चीफ़ कोर्ट जो था उन्होंने फ़ैसला ये दिया कि मुल्क पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है और गवर्नर को इंडिया एक्ट 1935 के तहत कोई इख्तियार नहीं है कि वो मौजूदा आज़ाद मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को और उस वक्त उसकी असम्बली को डिज़ोल्व कर सकता है। अब ये जो मौलवी तमीज़ुद्दीन के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो बुरका पहन के चीफ़ कोर्ट गए थे क्योंकि उनको नज़र बंद कर दिया गया था घर में कि किसी भी अदालत में जाके इसको चैलेंज ना किया जाए, क्योंकि बातें ये भी माइंड में था गवर्नर की कि आज़ाद मुल्क में हो सकता है कि अदलिया जो है वो इस पर नोटिस ले और मेरे इस एक्शन को जो है वो बहाल कर या डिसमिस कर दे और दोबारा असम्बलियों को बहाल कर दे। उन्होंने सिंध कोर्ट में अपील फाइल की, सिंध कोर्ट ने फ़ैसला दिया। फ़ैसला देने के बाद उन्होंने ये कहा कि गवर्नर के पास कोई इख्तियारात नहीं है कि वो ग़ुलाम दौर के बनाए हुए 1935 के एक्ट के तहत जो है वो असम्बलियाँ डिज़ोल्व करें। अब उस वक्त के गवर्नर जनरल ने इतनी देर में 6 महीने का अरसा गुजर चुका था, उन्होंने अपनी जो है वो काबीना भी बना ली थी। तो स्टेट की तरफ से या फेडरेशन की तरफ से जो फेडरल कोर्ट था, जो आज आपका सुप्रीम कोर्ट कहलाता है, ये पहले फेडरल कोर्ट हुआ करता था 1973 के आइन से पहले तक, उन्होंने उसमें अपनी जो है वो अपील फाइल की कि जो सिंध चीफ़ कोर्ट का फ़ैसला है वो दुरुस्त नहीं है और गवर्नर के पास ये इख्तियारात मौजूद हैं और जिस बेस पे उन्होंने ये फ़ैसला दिया है आर्टिकल 10 को ख़त्म करके आर्टिकल 223A को शामिल करके उस आर्टिकल में गवर्नर की असेंट ही हासिल नहीं थी, लिहाजा वो कानून नहीं बना और ये नल एंड वॉइड है।
तो फेडरेशन में उस वक्त जो चीफ जस्टिस थे वो थे जस्टिस मुनीर, जिनका आजकल जो है आप लोग किस्सा सुनते हैं कि उमर अता बंदयाल जो है वो नज़रिया ज़रूरत को दफन करते हैं या जस्टिस मुनीर की तरह नज़रिया ज़रूरत को दोबारा बहाल करते हैं। तो उनके पास जब ये केस चला, प्रोसिक्यूशन हुई, तो उन्होंने कहा कि मुल्की हालात को देखते हुए, फेडरेशन को देखते हुए उन्होंने अपनी जजमेंट में ये लिखा कि ये डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी है और इसके मुताबिक बज़ाहिर अभी तक वो कानून नहीं बनाया गया और 1935 के जो ऑल इंडिया एक्ट है उसके मुताबिक आपके गवर्नर के पास इख्तियारात मौजूद है, तो वो जब चाहे असम्बली जो है वो डिज़ोल्व कर सकता है। ये था जस्टिस मुनीर का किस्सा। अब आप आ जाएं कि आपके पास जो है जस्टिस उमर अता बंदयाल, उनके पास ये केस है कि मुल्क पाकिस्तान की 2 सूबे पंजाब और केपी में असम्बलियाँ तहलील कर दी गई। असम्बलियों को तहलील किए हुए केपी असम्बली को 3 महीने और 1 दिन और पंजाब असम्बली को 3 महीने और 5 दिन का अर्सा गुजर चुका है। तो क्या इनमें इलेक्शन करवाए जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट इस पे हुक्म दे सकती है या नहीं? हुकूमत ने ये ऐलान कर दिया कि हम 90 दिनों में इलेक्शन नहीं करवाएंगे, बल्कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से, हुकूमत की तरफ से उन्होंने 8 अक्टूबर की डेट दी कि पूरे मुल्क में एक साथ इलेक्शन, जनरल इलेक्शन जो है वो करवाए जाएंगे। लेकिन आपके कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि कोई भी असम्बली, चाहे वो प्रोविंशियल असम्बली हो या नेशनल असम्बली हो, अगर वो डिज़ोल्व हो जाती है, वक्त से पहले डिज़ोल्व हो जाती है, तो विदिन 90 डेज़, बल्कि नॉट 90 डेज़, नॉट लेटर देन 90 डेज़ के 90 दिन के अंदर 90 दिन के बाहर जाने के बजाय आप लोग उनको 90 दिनों के अंदर दोबारा आम इंतखाबात करवाने के बाद मुंतखब नुमाइंदों को इक़्तिदार जो है वो सौंप देंगे। ये जब पंजाब हुकूमत, जो पंजाब में तहरीक इंसाफ और केपी में भी तहरीक इंसाफ ने देखा कि हुकूमत इलेक्शन करवाने में नाकाम है और वो संजीदा नहीं है, और उन्होंने स्पीकर पंजाब असम्बली की तरफ से और केपी असम्बली की तरफ से भी एक पटिशन फाइल की गई, और इस पे आर्टिकल 184 जो कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन जो है 73 का, जिसमें 100 मोटो का इख्तियार जो है वो सुप्रीम कोर्ट को दिया गया। उन्होंने 100 मोटो लिया और उन्होंने इंटरवेंशन की कि मुल्क पाकिस्तान के किसी भी सूबे में अगर असम्बली तहलील होती है तो 90 दिन में इलेक्शन करवाने हैं। उन्होंने ये 4 अप्रैल 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया कि मुल्क पंजाब और केपी में 90 दिनों के अंदर इलेक्शन होंगे, लेकिन उन्होंने ग्रेस टाइम दिया कि 14 मई तक आप लोगों ने इलेक्शन करवाने हैं, और हुकूमत को ये ऑर्डर किया कि 21 अरब रुपए जो है वो इलेक्शन कमीशन को जारी किया जाए। हुकूमत मुसलसल 21 अरब रुपए जारी करने से भी कतरा रही है, बल्कि उन्होंने साफ साफ पार्लियामेंट में इनकार कर दिया। पार्लियामेंट ने ये जो बिल है फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से पार्लियामेंट में आया गया कि इलेक्शन के लिए फ़ंड्स जारी किए जाए, उसको भी उन्होंने कैंसिल कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पे दोबारा सुनवाई की। आज वहाँ पे उसमें सुप्रीम कोर्ट में ये फ़ैसला जो है वो चलता रहा। उन्होंने तमाम इदारों को बोला, उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत आइन से बाहर आप नहीं जाएंगे, और आइन में 90 दिन के इलेक्शन का टाइम मौजूद है, तो आपने 90 दिनों के अंदर इलेक्शन करवाने हैं। अगर हुकूमत इलेक्शन नहीं करवाती तो फिर हुकूमत को संगीन नताइज जो हैं वो उनका सामना करना पड़ेगा, और संगीन नताइज में क्या है कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ना मानना हुकूमत के लिए तौहीन अदालत होगा, और तौहीन अदालत में वो लोग जो कि इस हुक्म को नहीं मानेंगे, चाहे उसमें लॉ मिनिस्टर होगा, उसमें आपका जो है वो इंटीरियर मिनिस्टर होगा, उसमें आपका फाइनेंस मिनिस्टर होगा, और जो इनको हेड कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर जो है वो भी उसमें शामिल होंगे। और ये बात डिस्क्वालिफिकेशन से लेके आगे से इम्प्रिजनमेंट तक भी जा सकती है, उनको सज़ा भी दी जा सकती है। अब देखना ये है कि 27 तक की डेडलाइन दी है प्राइम मिनिस्टर को और काबीना को और हुकूमत को, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, कि वो फ़ंड्स जारी करते हैं या नहीं। आने वाले दिनों में आपके साथ बात करेंगे और देखेंगे कि हुकूमत इस पे अपना क्या मौक़िफ़ लेती है और क्या सुप्रीम कोर्ट अपने दिए हुए फ़ैसले पर अमल दरामद करवा सकती है या नहीं। अल्लाह हाफ़िज़।